हमारी दुनिया में बहुत से राज ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितना खोलने की कोशिश करते हैं वो और भी ज़्यादा डार्क, वियर्ड और डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही 3 अनसॉल्व ट्रू क्राइम केसेस के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें सुन के आप बोलोगे व्हाट द फक। लाइक एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल, ये औरत की फोटो देख रहे हो, इसका नाम है लिली लिंडरस्ट्रॉम। इसका मर्डर खुद एक वैम्पायर ने किया था। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कंटेंट वार्निंग। इटली फ्रॉम 1968 टू 1985। इटली के फ्लोरेंस शहर में अचानक बहुत सारे यंग कपल्स की डेड बॉडीज़ मिलने लगी, जिनमें से सभी अपनी प्राइवेट स्पेस में थे या फिर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इनमें से एक का भी मर्डर फ्लोरेंस शहर में कमिट नहीं किया गया था, बल्कि ये बंदा इन विक्टिम्स को फ्लोरेंस की कंट्री साइड में ले जाकर इतनी बुरी तरीके से मारता और टॉर्चर करता कि पूछो मत। द मैनियक ऑफ कपल्स, 16 ब्रूटल मर्डर्स। और इनमें सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ क्या है पता है? ये बंदा सारी डेड बॉडीज़ में से कुछ डेड बॉडीज़, स्पेशली फीमेल डेड बॉडीज़ की जेनिटल्स की आसपास वाली स्किन्स को बहुत लार्ज पोर्शन में काट कर ले जाता था। व्हाट? बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई, जिसमें से कुछ सस्पेक्ट्स ढूंढे गए। इसमें से एक सस्पेक्ट का फोटो आप देख सकते हो। ईयर 1996 में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई, जिनमें से 2 बंदे, मारियो वानी एंड जियान कार्लो लॉटी, को एज अ प्राइम सस्पेक्ट फॉर 4 to 5 मर्डर्स अमंग 16 के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। बट लेटर ऑन इन द इन्वेस्टिगेशंस इन दोनों को छोड़ दिया गया। इन सारे मर्डर्स में बहुत सारे वेपन्स यूज़ किए गए थे, स्पेशली अ 22 कैलिबर हैंड गन और एक चाकू। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई इवन इन 2010s एंड 2020s, बट ये केस आज तक अनसॉल्व्ड है। क्लीवलैंड टॉर्सो मर्डरर, क्लीवलैंड सिटी, ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स, 1935 to 1938। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने लोगों को इतने ब्रूटली और ग्रुसमली तरीके से मारा कि पूरा क्लीवलैंड शहर कांप उठा। ये टॉर्सो मर्डरर विक्टिम्स को ब्रूटली मार के उनके हेड्स को अपने साथ ले जाता था और सिटी के रैंडम जगह पर फेंक देता था। मैं आपको इस मर्डरर की एक विक्टिम को कैसे मारा गया था वो अभी डिटेल में बताता हूँ। सितंबर 1934 एक जवान आदमी को एक औरत की लाश मिली, जो अपने मिड 30s में होगी शायद। उस औरत का टॉर्सो उसकी थाई से अभी भी जुड़ा हुआ था, पर उसके नीज बुरी तरीके से काट दिए थे। उसकी बॉडीज को प्रिजर्वेटिव से कोट किया गया था, जो पानी की रिएक्शन की वजह से लाल, टफ और लेदरी टेक्सचर का हो गया था। क्योंकि बॉडी को एक लेक की साइड में डिस्पोज करने की कोशिश की गई थी, उस औरत का सर भी गायब था, जो कभी नहीं मिला। ऐसे ही सितंबर 1935 पर एक आदमी की बॉडी, जनवरी 1936 पर एक वुमेन की हॉरिफिकली टॉर्चर्ड बॉडी, जून 1936 को एक आदमी का हेड और थोड़ी दूर उसकी बॉडी, जुलाई 1936 को 40 साल की एक आदमी की बॉडी, और भी बहुत सारी बॉडीज़ मिला गया। ऐसे 12 बॉडीज़ थे, जिसमें से सिर्फ 2 बॉडीज़ को ही आइडेंटिफाई करा जा सका। बहुत से फेमस लोगों ने इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की। उनमें से एक थे शेरिफ इलियट नेस, बट वी ऑल नो ये केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। एटलस वैम्पायर केस। डैम, वैम्पायर एक अननोन अटैकर था जिसने अनसॉल्व वैम्पायर मर्डर स्वीडन स्टॉकहोम में कमिट किया। ऑन May 4, 1932 एक 31 साल की औरत लिली लिंडरस्ट्रॉम, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, वॉज फाउंड मर्डर्ड इन हर स्मॉल अपार्टमेंट, जो कि एटलस में था, जो कि स्टॉकहोम का एक छोटा सा एरिया है। पुलिस को लिली की बॉडी उसके 2-3 दिन मरने के बाद मिली थी। चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि उसके साथ क्या किया गया था। लिली के सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से फोर्सफुली मारा गया था। लिली की डेड बॉडी फुली नेकेड उसके बेड पर उल्टी पड़ी हुई थी। उसके साथ कुछ सेक्सुअल एक्ट्स किए गए थे। उसके एनस में एक कॉन्डम मिला था, जो कि प्रोट्रूड हुआ था। एंड जब डिटेक्टिव्स ने जांच की, तब उन लोगों ने नोटिस किया कि लिली के बॉडी में ब्लड है ही नहीं। यस, किलर ने कोई तो टूल यूज किया था जिससे उसने लिली का सारा ब्लड पी लिया।
इस केस में भी बाकी सारी केसेस की तरह बहुत सारे सस्पेक्ट्स पर शक किया गया, बट या दिस केस इज ऑल्सो अनसॉल्व्ड। सो दिस इज़ इट। ये थे कुछ 3 अनसॉल्व ट्रू क्राइम केसेस जो मुझे बहुत ही हॉरिबल लगे। आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और वैसे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो वॉइस ओवर ना खास नहीं हुआ है, मेरे को पता है, पर सही में गाइस मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर नहीं पसंद आई होगी तो कोई बात नहीं, मैं और वीडियोस डालता रहूँगा। लेट्स गो, गुड बाय।